नमस्कार मित्रों। ये क्लास स्पेशल सेकंड ग्रेड वालों के लिए और राजस्थान करंट जीके वालों के लिए है। इस क्लास में हम नवंबर माह के करंट जीके के जितने भी न्यूज़पेपर कटिंग हैं वो देखेंगे, सरसरी एक बार नज़र डालेंगे, जिसमें आने वाले 2-3 दिनों में जो एग्ज़ाम है हमारा सेकंड ग्रेड का और इसके बाद जो सेट का एग्ज़ाम है, उन अभ्यर्थियों के लिए ये न्यूज़ कटिंग जो है वो काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी। और आप देखोगे कि ये जो न्यूज़ कटिंग में जो आज आपको करवा रहा हूँ, यही करंट अफेयर दिसंबर की क्रोनोलॉजी में दिया हुआ होगा। अगर आपने दिसंबर की क्रोनोलॉजी वाला मेरा वीडियो नहीं देखा है तो वो देख सकते हैं, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो उसमें देखोगे आप कि करंट अफेयर बनता कैसे है, वो इन्हीं न्यूज़ कटिंग से ही करंट अफेयर बन जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप टेलीग्राम चैनल पर ये कटिंग डेली देखना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले था राजीव गांधी नॉलेज व इनोवेशन हब कहाँ बन रहे हैं 600 करोड़ रुपए की लागत से? जयपुर, जोधपुर और कोटा में 3 जगह राजीव गांधी नॉलेज इनोवेशन हब की स्थापना 600 करोड़ रुपए में की जा रही है सरकार द्वारा, जयपुर, जोधपुर और कोटा में। फिर है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। मनरेगा की तर्ज पर 100 दिन के रोजगार के लिए शहरों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजनाओं को प्रारंभ किया गया था, जहां पर दैनिक जो मजदूरी है वो है 259 रुपीज़। ठीक है, 259 रुपीज़। और 100 दिन में अगर 15 दिन बाद ही उन्हें 100 दिन काम मिल जाता है। अगर आप रजिस्टर्ड हो जाते हो तो 100 दिन बाद 100 दिन का काम आपको मिलेगा और मजदूरी है 259। फिर बात करते हैं 32वें बिहारी पुरस्कार की, जो मिला था डॉक्टर माधव हाड़ा को। 32वां, ठीक है, 32वां बिहारी पुरस्कार मिला राजस्थानी भाषा के लिए डॉक्टर माधव हाड़ा को। ये पुरस्कार दिया जाता है के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा, के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा। नेक्स्ट न्यूज़ है राजस्थान की कैबिनेट ने ओबीसी आरक्षण में संशोधन की मंजूरी दे दी है और इसके साथ ही ग्रामीण पर्यटन नीति को भी लागू किया है। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 का अनुमोदन किया है सरकार ने, जिसके माध्यम से ग्रामीण गेस्ट हाउस, कृषि पर्यटन इकाइयाँ, कैंपिंग साइट, कैरोवन पार्क आदि की स्थापना की जाएगी और रोजगार सृजित होगा। और अधिकतम 2 हेक्टेयर कृषि भूमि तक भू सह परिवर्तन की जरूरत नहीं रहेगी। तो ये सरकार ने कुछ परिवर्तन किया है। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान डिजी फेस्ट मनाया गया जोधपुर में और 11-12 नवंबर को आईटी जॉब फेयर का आयोजन भी किया गया, जहां पर आईटी वालों को जॉब प्राप्त करने में कंपनियां बुलाई गई थी। नेक्स्ट है 2 नवंबर की ये न्यूज़ है, ये देख लो। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट जोधपुर में लागत इसकी थी 600 करोड़ रुपए। और नॉलेज इनोवेशन हब कहाँ कहाँ बन रहे हैं? जयपुर, जोधपुर और कोटा में। कितनी रुपए लागत से? 200 करोड़। फिनिशिंग स्कूल आर्केट है। फिर अगर हम देखें तो राजस्थान में शिक्षा को लेकर काफ़ी प्रयास सरकार द्वारा किए गए हैं। 10,000 अंग्रेजी माध्यम का नवीन कैडर बनाया जा रहा है, प्रतिवर्ष स्कूटी वितरण हो रहा है। तो ये कुछ न्यूज़ कटिंग थी सरकार की। फिर सबसे बड़ी न्यूज़ जो थी वो थी स्वच्छता पुरस्कार की। शिक्षा मंत्रालय ने दिया है 39 स्कूलों को 2021-22 का स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार, स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22। और राजस्थान के कितने स्कूलों को मिला है? 2 स्कूलों को। राजस्थान में 39 स्कूलों में से राजस्थान के हैं 2 स्कूल, ये आपको ध्यान रखना है। ये अजमेर संभाग के 2 स्कूल हैं, इसका भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है राजस्थान हाईकोर्ट में जज। राजस्थान हाईकोर्ट में कितने जज हैं? 50 जज हैं और वर्तमान में 26 कार्यरत है, लेकिन कुछ पदों की और मंजूरी दी गई है। 8 नए पदों की मंजूरी दी गई है, तो 26 और 8 हो जाएंगे 35 जज वर्तमान में नियुक्त हो जाएंगे। ठीक है, वर्तमान में राजस्थान हाईकोर्ट की कितनी सीटें भरी जाएगी? 35 जजों की सीटें भरी जाएगी और टोटल पद जो है वो आपको ध्यान रखना है 50 हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल टैक्सेशन अवार्ड 2022। राजस्थान को गोल्ड अवार्ड मिला है नेशनल टैक्सेशन अवार्ड 2022 के लिए और कर प्रबंधन के लिए। एक तो कर प्रबंधन के लिए और एक जीएसटी एसजीएसटी कैटेगरी में गोल्ड मेडल मिला है। 2 कैटेगरियों में गोल्ड मेडल मिला है। नेशनल टैक्सेशन अवार्ड व एसजीटी वेट कैटेगरी में गोल्ड दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट है, जब आपका सेट का एग्ज़ाम और सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम है तो एक तुरंत डाटा मैं लेके आया हूँ, ये आप डाटा देख के जा सकते हैं। राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कुल देश का 3.42% है, जनसंख्या 6.85 है, 10 की वृद्धि दर 21.3 है, जनसंख्या घनत्व 200 है, शहरी जनसंख्या है 24.9 और SC वर्ग है वह 17.8, ST वर्ग है 13.5। राजस्थान का लिंगानुपात है 928, बाल लिंगानुपात है 888, साक्षरता दर है 66.1 और पुरुष साक्षरता दर है 79.2 और महिला साक्षरता दर है 52.1 और कार्य सहभागिता दर 43.6, जन्म दर 23.7, मृत्यु दर 5.7, शिशु मृत्यु दर 35, मातृ मृत्यु दर 1,164 1000 के पीछे और जन्म के समय जीवन प्रत्याशा जो उम्र है वह है 68.7। तो इनमें आमतौर पर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, राजस्थान में डिजिटल म्यूजियम की स्थापना कहाँ की गई? विधानसभा में डिजिटल म्यूजियम की स्थापना की गई और बाल दिवस पर उसको खोला गया था। तो आपको बताना है बाल दिवस किस प्रधानमंत्री के दिवस पर मनाया जाता है। तो बाल दिवस आपको पता होना चाहिए कब मनाया जाता है। फिर बात करते हैं आस्ट्रा हिंद की। आस्ट्रा हिंद है महाजन फायरिंग फील्ड रेंज में संयुक्त युद्धाभ्यास है और किस किस देश के मध्य हुआ? भारत और ऑस्ट्रेलिया। और महाजन फायरिंग रेंज किस जिले में है? बीकानेर में। ये भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आ गया बीकानेर। नेक्स्ट योजना है, CM गहलोत साहब ने उष्ट संरक्षण योजना को मंजूरी दी है। कौन सी योजना? उष्ट संरक्षण योजना को। और इसके अंतर्गत कुल प्रावधान किया गया 2.60 करोड़ रुपए का। इसके अंतर्गत पशुपालकों को, जो ऊंट पालक है उनको 5,000 रुपये और इसके अलावा पशु चिकित्सक को 50 रुपये का मानदेय और दूसरी किस्त के रूप में 5,000 मतलब 10,000 रुपये पशुपालक को दिए जाएंगे मादा ऊंट पैदा होने पर वहाँ पर। फिर है नेक्स्ट न्यूज़, संगीत नाटक अकादमी के अमृत पुरस्कार। संगीत नाटक अकादमी ने हाल ही में अमृत पुरस्कारों की घोषणा की थी, जिसमें 86 कलाकारों को सम्मानित किया गया था। उसके अंतर्गत राजस्थान के कुछ कलाकार हैं। सबसे पहले है जयपुर के रंगकर्मी भारत रत्न भार्गव। फिर है सरताज नारायण माथुर, कथक के पंडित गिरधारी महाराज और इसके अलावा जोधा खान लंगा, हाकिम खान मांगनियार। तो ये कुल 5 व्यक्ति थे। 86 में से राजस्थान के 5 व्यक्ति थे जिन्हें कौन सा पुरस्कार मिला? संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से नवाजा गया। ये पुरस्कार उन व्यक्तियों को मिला है जिन्होंने दुनिया में एक अलग पहचान बनाई है और आज तक कभी भी उनको कभी कोई बड़ा पुरस्कार नहीं मिला। इसलिए इनकी पहचान को जीवित रखने के लिए, सम्मानित करने के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत। नेक्स्ट बात करते हैं चिरंजीवी जालोर। जालोर की नरसाना जो पंचायत है वो पहली पंचायत है जिसका संपूर्ण बीमा कवर हो चुका है, जिन्होंने 13 मई को प्रदेश की पहली संपूर्ण बीमा युक्त पंचायत बन चुकी है जालोर की नरसाना। यहाँ के जिला कलेक्टर जो थे निशांत जैन, इन्होंने चिरंजीवी जालोर अभियान चलाकर नरसाना को जोड़ा था। तो यहाँ पर सब बीमा कवर हो चुके हैं। फिर राजस्थान की एक बहुत बड़ी कंपनी, खाद्य कंपनी है बीकाजी, जो अपना IPO लॉन्च किया है। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है कई बार कि वो कंपनी, राजस्थान की वो खाद्य कंपनी जिसका हाल ही में IPO लॉन्च हुआ है, तो बीकाजी भुजिया, बीकाजी पापड़, ठीक है, बीकाजी की खाद्य कंपनी है, उन्होंने अपना IPO लॉन्च किया है। फिर पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ की गई है? जोधपुर में, ठीक है, जोधपुर में। ये भी आपको ध्यान रखना है। और साथ ही 13 नवंबर को राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा यहाँ पर नई स्टार्टअप नीति 2022 का भी उद्घाटन किया गया, लॉन्च किया गया। और देश का पहला फिनटेक यूनिवर्सिटी बनाई गई है 672 करोड़ रुपए की लागत से, ठीक है, 672 करोड़ रुपए की लागत से। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, नागौर, जैसलमेर व पाली में मिले हैं लाइमस्टोन के भंडार, ठीक है, नागौर, जैसलमेर और पाली में। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। इस योजना को लॉन्च किया गया था अगस्त 2021 में और इसमें 50,000 रुपये का ऋण दिया जाता था। यह आपको ध्यान रखना है। कोरोना काल में जब सरकार ने यह कहा कि भाई आपके पास फंड नहीं है, आप बेरोजगार रहे थे, तो रेहड़ी वालों को, छोटे दुकानदार वालों को, ठेले वालों को, सबको 50,000 का एक मुश्त लोन दिया गया था।
वो दिया गया था इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से अगस्त 2021 में। नेक्स्ट बात करते हैं कृति भारती की। इनको मिला है राष्ट्रीय साहस पुरस्कार। सारथी ट्रस्ट की मैनेजिंग डायरेक्टर है ये डॉक्टर कृति भारती। इनको बाल विवाह निरस्त कराने के लिए मुहिम के लिए कीर्तन संजीवनी पुष्पलता रनाडे समृति राष्ट्रीय साहस पुरस्कार से नवाजा गया है। फिर बात करते हैं राजस्थान लोक सेवा गारंटी कानून की। इसमें 14 कानून विभाग और जोड़े गए हैं। ये योजना 2011 की गहलोत सरकार की ड्रीम योजना थी और पहले इसमें 25 विभाग थे, वर्तमान में इसमें 14 और विभाग शामिल हो गए। तो इस तरह इसमें कुल 39 विभाग टोटल हो चुके हैं, 14 विभाग नए शामिल किए गए हैं सरकार ने इसमें। नेक्स्ट है जयपुर का हैप्पी बर्थडे मनाया गया। 295वां हैप्पी बर्थडे था जयपुर का और जयपुर की स्थापना की थी सवाई जयसिंह ने सेकंड ने 18 नवंबर 1727 को और वर्तमान में इसका 18 नवंबर को 295वां हैप्पी बर्थडे था। तो एक बार सब जयपुर को हैप्पी बर्थडे ज़रूर बोलना। चला गया वैसे हैप्पी बर्थडे, तो आशा करता हूँ आपने बोला भी होगा। फिर है नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। राजस्थान के राम प्रसाद जी मीणा को मिला है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 किसे मिला है? नर्सिंग अधीक्षक राम प्रसाद मीणा को। तो ये पूछा जा सकता है कि राम प्रसाद मीणा को कौन सा अवार्ड मिला है? नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। फिर है लोक कला उत्सव राजस्थान में मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य है राजस्थान की लोक कलाओं को संरक्षण देना और इस प्रकार के 22 प्रकार के उत्सव का आयोजन किया जाएगा और ये इसके लिए बजट रखा गया 27 करोड़ रुपए और इसे पंचायत स्तर से लेकर राज्य स्तर तक ही मनाया जाएगा। सभी लेवल पर इसे मनाया जाएगा लोक कला उत्सव। फिर राजस्थान के 35वें डीजीपी बनाए गए हैं उमेश मिश्रा, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना। ये 3 तरह से महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है, कंप्यूटर प्रशिक्षण, टेली प्रशिक्षण और पर्सनैलिटी प्रशिक्षण। तो इस योजना में 3 प्रकार के प्रशिक्षण दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया था जोधपुर में। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2022। ये मिला था रुक्मणी जी रियार को। ये पहले गंगानगर की जिला कलेक्टर थी, तब उनको ये पुरस्कार मिला है, उसके लिए इसको पुरस्कार मिला है रुक्मणी रियार सियाग को। और ये पुरस्कार इन्हें गंग नहर सिंचाई कंप्यूटराइजेशन प्रोजेक्ट के लिए मिला है। तो ई गवर्नेंस अवार्ड किसे मिला है? रुक्मणी जी रियार साहब को और गंग नहर सिंचाई कंप्यूटराइजेशन प्रोजेक्ट के लिए। फिर राजस्थान के शिक्षा मंत्री BD जी कल्ला ने शुरू किया चेस इन स्कूल और ये शुरू किया था 19 नवंबर से। प्रदेश के सभी स्कूलों में एक साथ शुरू होगा चेस इन स्कूल। फिर है नो बैग डे वाले दिन बच्चों को चेस खिलाई जाएगी। फिर राजस्थान सरकार का एक बड़ा सा विज्ञापन आया था, हमारे लिए इसमें काफ़ी क्वेश्चन छुपे होते हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना 10 लाख रुपए, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की थी, सस्ती बिजली दर दे रहे हैं सरकार, सबको पेंशन दी जा रही है। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के अंतर्गत कितना अनुदान दिया जाता है? 1000 रुपये का अनुदान। फिर है 200 बच्चों को विदेश में पढ़ाई के लिए कौन सी योजना है? राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। नेक्स्ट है उड़ान योजना, बालिकाओं और महिलाओं को 12 सैनिटरी नैपकिन के लिए। इंदिरा शहरी रोजगार गारंटी योजना 100 दिन का रोजगार। इंदिरा रसोई योजना में कितना अनुदान है? 17 रुपये अनुदान है। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रामीण ओलंपिक खेल। दुग्ध उत्पादक संबल योजना में कितना अनुदान मिलता है पशुपालक को? 5 रुपये प्रति लीटर। और टेक्नोलॉजी में काफ़ी विकास हुआ है, आर्केट खोला है, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट खोला है जोधपुर में। अब है राजस्थान उच्च शिक्षा काउंसिल का गठन। राजस्थान उच्च शिक्षा काउंसिल के अध्यक्ष तो होंगे शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री और उपाध्यक्ष बनाए गए हैं दरियाब सिंह चुड़ावत को। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है जहान ए खुसरो। जहान ए खुसरो कौन से फाउंडेशन के सहयोग से मनाया गया? रूमी फाउंडेशन के सहयोग से। कब मनाया गया? 19 से 20 नवंबर 2022 को अल्बर्ट हॉल जयपुर में। तो ये आपको ध्यान रखना है। जहान ए खुसरो, पर्यटन विभाग इसमें साथ था। फिर बात करते हैं आस्ट्रा हिंद 22 नाम से अभ्यास किया गया महाजन फायरिंग रेंज में। आपको पहले यह प्रश्न आ चुका है। फिर एकल नारी सम्मान पेंशन योजना 500 से प्रतिवर्ष 1500 रुपये तक और 55 वर्ष तक के लिए 500, 55 से 60 के लिए 750, 60 से 75 के लिए 1000 रुपये और 75 से अधिक आयु के लिए
1500 रुपये पेंशन। फिर राजस्थान ग्रामीण पर्यटन नीति योजना की हम बात कर दी है, नवंबर में ये नीति को मंजूरी दी गई थी। इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं कैंपिंग साइट और आदि की स्थापना ग्रामीण पर्यटन में जो आता है। फिर है गुरुड़ सेवन। गुरुड़ सेवन है भारत और फ्रांस एयरफोर्स का संयुक्त युद्धाभ्यास। ये कहाँ हुआ था? जोधपुर में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। गुरुड़ सेवन नाम से भारत और फ्रांस की एयरफोर्स का अभ्यास था गुरुड़ सेवन। और इसका ये कौन सा संस्करण है? 7वां संस्करण है। ठीक है, इसका ये 7वां, गुरुड़ सेवन नाम में ये 7वां संस्करण। फिर है मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना, महिला सशक्तिकरण के लिए प्रयास है, महिलाओं को आजीविका प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट है मेट्रो का फेज 1C। 1C कहाँ से कहाँ तक है? चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक। चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक। फिर चेस इन स्कूल का पहले भी जिक्र आ चुका है, बीकानेर में शुभारंभ किया गया, 19 नवंबर को किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग और उनके सदस्यों के वेतन भत्ते बढ़ाए गए हैं। रीट का प्रोग्राम यही निश्चित कर रहे हैं। RSMB बोर्ड, RSM SSB बोर्ड जो है वही रीट के एग्ज़ाम ले रहा है। तो उनके अध्यक्ष और सदस्यों का वेतनमान अब कितना हो गया? 2,04,000 और सदस्यों का 1,90,400 रुपये, काफ़ी है। फिर बेघरों को लेकर एक राजस्थान ने नीति बनाई है, राजस्थान बेघर उत्थान व पुनर्वास नीति 2022। बीकानेर में मिनी फूड पार्क की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट। इसका उद्घाटन 13 नवंबर 2022 को कहाँ किया गया? जोधपुर में किया गया। फिर इंदिरा गांधी महिला शक्ति प्रशिक्षण का पहले आ चुका है। हाँ, ये भी एक अच्छी न्यूज़ थी। दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए देश भर में नंबर 1 रहा अलवर, और इसके लिए अलवर को काफ़ी सम्मान मिला है। और एकमात्र जिले को सम्मानित किया जाता है पूरे देश में, और वो जिला था अलवर। और अलवर के उस समय जिला कलेक्टर थे डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी जी, और सोनी जी को ये पुरस्कार मिलेगा दिव्यांगजन सशक्तिकरण में। तो आपको ये पुरस्कार ध्यान रखना है। नेक्स्ट है डेफ ओलंपिक वालों को दिए जाएंगे 7 करोड़। और डेफ ओलंपिक के विनर जो थे अभिनव शर्मा और गुरांशी शर्मा, इनको तो 3-3 करोड़। और राइफल शूटिंग में कांस्य पदक विजेता थी वेदिका शर्मा, तो इनको वेदिका शर्मा जी को मिले हैं 1 करोड़। तो अभिनव शर्मा और गुरांशी शर्मा इनको 3-3 करोड़, और कांस्य विजेता वेदिका शर्मा को 1 करोड़। पहले इनको पुरस्कार राशि नहीं दी गई थी, तो मैंने भी सोचा था कि इनको पुरस्कार राशि मिलनी चाहिए। डेफ ओलंपिक खेलों में जब भागीदारी इन्होंने की है, तो ये भी ओलंपिक है, चाहे वो डेफ हो, तो इनको भी पुरस्कार दिए जाने चाहिए। सरकार ने अच्छा काम किया है इनको पुरस्कार देकर। फिर है स्टोन मार्ट का आयोजन किया गया 10 से 13 नवंबर 2022 को। और ये जो स्टोन मार्ट का आयोजन था वो जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर सीतापुरा में, जयपुर में किया गया था 10 और 13 नवंबर को। नेक्स्ट है स्कॉच अवार्ड मिला था राजस्थान के आवासन मंडल को। राजस्थान आवासन मंडल को स्कॉच अवार्ड हाउसिंग श्रेणी में स्कॉच अवार्ड किसको मिला? राजस्थान आवासन मंडल को। फिर है सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार से सम्मानित गीतकार कल्याण सिंह का देवलोक गमन हो गया है। कल्याण सिंह राजावत सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार से सम्मानित थे ये। इनकी रचनाएं थी प्रभाती, मिमझर, कुणकुण बिलमासी, रामतिया मत तोड़, ल्यो सारो आकाश संभालो। तो ये इनकी रचनाएं थी। बागा बीच बेलड़ी इनकी एक कविता थी जो काफ़ी प्रसिद्ध भी रही थी। तो करंट में पूछ लिया जाता है कई बार। तो सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार से सम्मानित कल्याण सिंह जी राजावत, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं दुग्ध योजना। बाल गोपाल दूध योजना और यूनिफॉर्म वितरण योजना का उद्घाटन सरकार ने किया है। आगे इसकी पूरी न्यूज़ आ जाएगी, आपको मैंने पहले भी करवा रखा है। 1 से 5 तक के लिए 15 ग्राम और 6 से 8 तक के लिए 20 ग्राम। तो 15 ग्राम दूध मिल्क पाउडर का 150 ml हो जाता है, और 20 ग्राम का हो जाएगा 200 ml। एक गिलास बच्चों को दूध ये पिलाया जाएगा बच्चों को। 1 से 5 तक के लिए 150 और 6 से 8 तक के लिए 200। यूनिफॉर्म वितरण के लिए भी बच्चों को 2-2 यूनिफॉर्म का कपड़ा दिया जाएगा। उष्ट संरक्षण योजना पहले भी आ चुकी है, 2.60 करोड़ रुपए। मादा ऊँट की पहचान पर प्रथम किस्त में 5,000, दूसरी किस्त में 5,000 अर्थात 10,000 रुपये। नेक्स्ट ये रही 29 नवंबर 2022 को उद्घाटन किया गया मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना और बाल गोपाल योजना। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना 1 से 8 तक बच्चों पियो दूध।
और वैसे देखा जाए तो जो मिड डे मील की जो योजना है राजस्थान और नहीं पूरे वर्ल्ड की सबसे बेस्ट योजना है। राजस्थान में शिक्षा में सुधार काफ़ी हुआ है, गरीब बच्चों को भी पढ़ने की सुविधा मिली है और खाने की भी, पोषण की भी बच्चों की सबसे अच्छी सुविधा मिड डे मील मेरे नज़रिए से हैं। फिर बात करते हैं, राजस्थान में आए थे हमारे देश के प्रधानमंत्री पीएम मानगढ़ में 1 तारीख को आए थे ये, और 1 नवंबर को उन्होंने यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ था और मानगढ़ चर्चा में था 17 नवंबर 1913 की तारीख के लिए। और मानगढ़ धाम में गोविंद गुरु का जो संघर्ष है वो आदिवासियों का जलियांवाला बाग कहा जाता है मानगढ़ धाम को, उससे भी बड़ा जनसंहार यहाँ पर अंग्रेज़ों ने किया था। और गोविंद गुरु की एक पंक्ति थी, नी मानू रे बुरुंटिया, मतलब बुरुंटिया अंग्रेज़ों को कहते थे, न मानू रे बुरुंटिया, काफ़ी प्रसिद्ध पंक्ति थी इनकी। गोविंद गुरु के नेतृत्व में संप सभा ने यहाँ पर काफ़ी जागृति लाए थे बिलों में। और 17 नवंबर को मानगढ़ धाम पर जब आदिवासी शहीद हुए थे, 700-800 आदिवासियों को गोलियों से मारा गया था, तो उस समय कैप्टन जो आदेश दिया था वो मेवाड़ भीलकोर के कैप्टन थे, कैप्टन जेपी स्टोकले। ये भी आपको ध्यान रखना है, नाम कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है, कैप्टन जेपी स्टोकले। तो न्यूज़पेपर हमें काफ़ी कुछ जानकारियाँ दे देते हैं। फिर ये अभ्यास हमने पहले देख लिया, ये अलग अभ्यास है, ये भी ध्यान रखना, महाजन फायरिंग रेंज में हुआ था। ये अभ्यास किया है हमारी सेना के सप्त शक्ति कमान ने। सप्त शक्ति कमान द्वारा जो अभ्यास किया गया वो था फायर पावर, युद्धाभ्यास का नाम है फायर पावर, सप्त शक्ति फायर पावर, सप्त शक्ति कमान द्वारा, ऐसे याद रखना आप, सप्त शक्ति कमान द्वारा फायर पावर। फिर है ज्योति किरण, काफ़ी महत्वपूर्ण करंट है। G20 में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला है ज्योति किरण, राज्य वित्त आयोग की अध्यक्ष रह चुकी है डॉक्टर ज्योति किरण शुक्ला। G20 महिला समूह में शामिल हुई है ये, G20 की वुमेन 20 लिस्ट में इनको शामिल किया गया है। नेक्स्ट है CAG राजस्थान में, यहाँ पर राजस्थान में 21 से 25 नवंबर तक ऑडिट सप्ताह मनाया गया था और राजस्थान का जो CAG डिपार्टमेंट है उनको सम्मानित भी किया गया था। फिर ये योजना पहले भी आ चुकी है, पेंशन योजना हमने जिक्र कर लिया, राजस्थान सिलोकोसिस नीति 2019। और इसके अलावा महत्वपूर्ण है पालनहार योजना, जिसमें 500 से लेकर 2500 रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना में 1 लाख रुपये एक मुश्त दिए गए। इंदिरा रसोई योजना 870 इंदिरा रसोई और 8 रुपये में पौष्टिक भोजन, 17 रुपये अनुदान। शहरी गारंटी योजना, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में 4000 रुपये, महिलाओं और अन्य वर्गों को 4500 रुपये। फिर बात करते हैं, लाखेरी में पढ़ी लिखी ब्रिगेडियर पुनीता को मिला फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। ब्रिगेडियर है मेडिकल कोर में ये, तो मेडिकल कोर में ब्रिगेडियर महिला है, इनको फ्लोरेंस नाइटिंगेल सम्मान से नवाजा गया है ब्रिगेडियर पुनीता को, ब्रिगेडियर पुनीता को, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान के सभी जिलों में हो गए नर्सिंग कॉलेज और इनका उद्घाटन मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। 19 राजकीय नर्सिंग कॉलेजों का एक साथ उद्घाटन किया गया है। फिर है बाल गोपाल योजना की हमने चर्चा पहले ही कर ली थी। और एक है राउत बाटा से विशेष न्यूज़, जो है राउत बाटा से जो कोबाल्ट सोर्स है, उन कोबाल्ट सोर्स को वियतनाम और श्रीलंका में भी भेजा जाएगा। तो परमाणु ऊर्जा के लिए राउत बाटा प्रसिद्ध हो रहा है। वियतनाम और श्रीलंका के लिए राउत बाटा से कोबाल्ट सोर्स जनवरी 2023 में जाएगा। इसके अलावा नरोरा परमाणु बिजली घर से निकली कोबाल्ट छड़ों से भी कोबाल्ट सोर्स निकाला जाएगा। फिर है राजस्थान के अर्जुन अवार्ड, राजस्थान के 2 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड मिला है और एक है ओम प्रकाश निठारवाल, ठीक है, या मिठारवाल है या निठारवाल, इनको ये अवार्ड मिला है। एक महिला भी थी जिनको ये अवार्ड मिला था, आगे आ जाएगी वो। वंडर सीमेंट का कारखाना खुलेगा जैसलमेर में, 400 हेक्टेयर उनको ज़मीन आवंटित हुई है, वो वहाँ पर 4200 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर है अजय डाटा भारत सरकार की गवर्निंग काउंसिल में शामिल किया गया राजस्थान के अजय डाटा, और इस गवर्निंग काउंसिल में वो योजना बनाएंगे इंटरनेट एक्सेस मिलने और उसकी आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए, सुझाव देने के लिए। ये कमेटी मल्टीलैंग्वेज इंटरनेट के लिए पॉलिसी बनाने के लिए रखी गई है।
तो ये थी नवंबर माह की पूरी करंट अफेयर। नेक्स्ट दिसंबर माह की लास्ट में हम करेंगे। और डेली टेलीग्राम पर मैं आपको न्यूज़ कटिंग दे देता हूँ, वहीं से एक वीडियो हमेशा हर महीने के लिए मैं बनाया करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ साझा ज़रूर करें। धन्यवाद।